नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के 5 ऐसी रेलवे लाइंस की जो डिफिकल्ट रूट्स यानी दुर्गम मार्ग पर बनी हैं। पर गाइस, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। गाइस, जैसा कि हम सबको पता है कि जब भी आप या हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। कितने अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिलते हैं और हम अपनी जर्नी को बहुत एंजॉय करते हैं। और अगर विंडो सीट मिल जाए तो हमारी खुशी दोगुनी हो जाती है, या यूँ कहें हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड के टॉप 5 नेटवर्क में से एक है, जो लाखों वर्कर्स को नौकरी देने वाला सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। हमारे देश में पहली ट्रेन ईयर 1853 में बोरी बंदर से थाने तक चलाई गई थी, जिसने 35 किलोमीटर की दूरी तय की थी। लेकिन अब ट्रेन देश के हर कोने कोने तक पहुंच रही है। लेकिन गाइस, क्या आपको पता है इंडिया में ऐसी भी जगह हैं जहां ट्रेन को पहुंचने में बहुत टाइम, टेक्निक और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। लेकिन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ रेलवे में भी डेवलपमेंट हो रहा है और दूर दूर तक कई ऐसे डिफिकल्ट रूट्स को भी रेलवे से जोड़ा जा रहा है ताकि आने जाने में दिक्कत ना हो। तो गाइस, चलिए इस वीडियो की हेल्प से ऐसे रूट के बारे में जानेंगे जहां ट्रेन का पहुंचना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट ने इस करिश्मे को कर दिखाया, जिसमें पहला नाम आता है कोंकण रेलवे लाइन। कोंकण रेलवे भारतीय रेलवे के इतिहास में मील का पत्थर है, जो महाराष्ट्र के रोहा से शुरू होकर कर्नाटक के थोकुर तक जाती है। यह रेल लाइन एक सैंडविच की तरह है, जिसके एक तरफ पश्चिमी घाट की खूबसूरत पहाड़ियां हैं तो दूसरी तरफ अरब सागर है। कोंकण रेलवे देश की ऐसी रेलवे लाइन है जो पश्चिमी घाट से अरब सागर के समानांतर चलती है। अपने पूरे सफर के दौरान ये कई नदियों, पहाड़ों और अरब सागर को पार करते हुए गुजरती है। ये इनएक्सेसिबल या दुर्गम इलाके ही वो कारण थे जिन्होंने इस रेलवे लाइन के निर्माण को लगभग नामुमकिन सा बना दिया था। इस रेल रूट पर लगभग 2000 पुल और 92 सुरंगें बनाई गई हैं। एक जानकारी के मुताबिक इस लाइन का निर्माण 20वीं सेंचुरी में पूरे किए गए सबसे मुश्किल कामों में से एक था। बरसात के मौसम में यह रेल लाइन का निर्माण करना बड़ी चुनौती थी, क्योंकि देश के इस हिस्से में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। समस्या सिर्फ मौसम की ही नहीं थी, बल्कि 42,000 ज़मीन मालिकों के साथ समझौते से जुड़ी हुई थी। 15 सितंबर 1990 के दिन कोंकण रेलवे निर्माण को मंजूरी दी गई और रोहा में इसकी आधारशिला रखी गई। मैं आपको बता दूं कि 5 साल की समय सीमा के लिए 30,000 वर्कर्स को इस लाइन के निर्माण के लिए काम पर लगाया गया था। हालांकि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगभग 8 साल लग गए और 26 जनवरी 1998 को इसे शुरू कर दिया गया था। इस रेलवे लाइन के कारण मुंबई से गोवा और कोच्चि का सफ़र 10 से 12 घंटे तक कम हो गया। इस रेलवे लाइन की खास बात यह है कि रेल एक सुरंग में घुसती है, निकलने के बाद दूसरे सुरंग में घुस जाती है। पहाड़ों को काटकर कोंकण रेल के लिए रास्ते बनाए गए हैं। एक तरफ ऊंचे पहाड़ तो दूसरी तरफ गहरी खाई है। कोंकण रेल गोवा का सबसे बड़ा इलाका तय करते हुए आगे बढ़ती है। रास्ते में काफ़ी दूर तक एक तरफ गोवा का समंदर दिखाई देता है। इससे करने वाले सफ़र को वह अद्भुत बना देता है। देश के पश्चिमी तट पर 760 किलोमीटर का सफ़र ये ट्रेन करवाती है। कोंकण रेल गोवा में 105 किलोमीटर का सफ़र करती है, जिससे जुआरी नदी पर बना पुल अद्भुत है। तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे नंबर की। उसका नाम है जम्मू कटरा रेलवे लाइन। इस रेल लाइन के खुलने से माता वैष्णो देवी के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं को कटरा तक जाने में काफ़ी सहूलियत हो गई है। कटरा तक जाने वाला यह रेल नेटवर्क एशिया की तीसरी सबसे बड़ी पीर पंजाल सुरंग के तहत आता है। सुरंगों और पहाड़ों के इस 80 किलोमीटर के रोमांचक सफ़र के दौरान कई पुल हैं। छोटे बड़े करीब 50 पुलों से गुजरती ट्रेन 10.9 किलोमीटर का सफ़र सुरंगों से भी तय करती है। उधमपुर कटरा सेक्शन पर 85 मीटर का ऊंचा पुल झज्जर नदी पर बना है, जिसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है और 3.15 किलोमीटर की सबसे लंबी सुरंग है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उधमपुर कटरा रेल मार्ग इंजीनियरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती था, क्योंकि इस प्रोजेक्शन के दौरान कई घुमावदार रास्ते और पहाड़ थे।
उन्हें काटकर यहाँ पर रेल नेटवर्क बिछाना इंजीनियरों के लिए मुसीबत का काम था, लेकिन उन्होंने इस नामुमकिन प्रोजेक्ट को कर दिखाया। यही नहीं, आपको बता दें कि उधमपुर कटरा रूट 326 किलोमीटर लंबे जम्मू, उधमपुर, कटरा, बनिहाल, श्रीनगर, बारामूला लाइन का हिस्सा है, जो कश्मीर को पूरे देश से जोड़ेगा। ये आज़ादी के बाद पहाड़ी इलाकों में भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे नंबर की, और तीसरे नंबर पर आता है हमारा रामेश्वरम रेल मार्ग। जी हाँ, यह पुल 2655 मीटर लंबा समुद्र पर बना है और दक्षिण भारतीय महानगर चेन्नई को रामेश्वरम से जोड़ता है। इसे पाम्बन ब्रिज या रामेश्वरम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इसको 1914 में बनाया गया था। तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है और भारत की मुख्य भूमि पर रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता है। पाम्बन पुल का निर्माण ब्रिटिश रेलवे द्वारा 1885 में शुरू किया गया था और 1914 में इसके निर्माण का कार्य पूरा हुआ था। इस पुल को बनाने में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और इस पुल की खासियत यह है कि इसे बीच में से खोला जा सकता है। यह पुल कंक्रीट से बना है और लगभग 145 खंभों पर टिका हुआ है। क्या आप जानते हैं कि यह पुल देश का सबसे बड़ा समुद्र पुल हुआ करता था, जिसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर है, लेकिन अब मुंबई बांद्रा कुर्ली पुल सबसे बड़ा है। यह पुल तमिलनाडु में बना है और रामेश्वरम से पाम्बन द्वीप को जोड़ता है। जो लोग रामेश्वरम जाते हैं उन्हें इस पुल से गुजरना होता है। आपको बता दें कि भारत का सबसे पहला हाईटेक मूविंग ब्रिज रामेश्वरम पुल के पैरेलली यानी समानांतर बनेगा। इसके कंस्ट्रक्शन में यूरोप की टेक्निक को यूज किया जाएगा। इस नए ब्रिज को पुराने ब्रिज से 3 मीटर ज्यादा ऊंचा बनाया जाएगा। इसकी खासियत होगी कि इस ब्रिज का 63 मीटर का मिडिल पाथ लिफ्ट से जुड़ा होगा, जिसे कार्गो शिप्स के आने पर ऊपर किया जाएगा। ऐसा भारत में पहली बार होगा जब पुल में बीच का हिस्सा लिफ्ट की तरह अप एंड डाउन होगा। रामेश्वरम को भारत के मेनलैंड से जोड़ने वाला पंबन सेतु वर्टिकल लिफ्ट स्पैन टेक्नोलॉजी पर बनाया जाएगा। इस ब्रिज पर स्टेनलेस स्टील की पटरियां बिछाई जाएंगी, जो भारत में पहली बार होगा। ये वाकई अमेजिंग बात है। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं मणिपुर रेलवे लाइन की। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर यानी NFR के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे ऊंचा पुल मणिपुर में बनाया जा रहा है। यह पुल 141 मीटर ऊंचा होगा, जो यूरोप के मोनेटेग्रो में बने 139 मीटर ऊंचे माला रिज का वायाडक्ट पुल को पीछे छोड़ देगा। इस ब्रिज में लगभग 45 सुरंगें होंगी। ये ब्रिज मणिपुर में 111 किलोमीटर लंबे जिरीबॉम तुपुल इम्फाल के बीच बिछाई जा रही हैं। इसे नई ब्रॉड गेज लाइन के तहत बनाया जा रहा है। इन 45 सुरंगों में से 12 नंबर सुरंग सबसे लंबी 10.80 किलोमीटर होगी। कहा जा रहा है कि यह नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे लंबी रेल टनल होगी। इन लंबे खंभों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्लिप फॉर्म टेक्निक को यूज किया जा रहा है और स्टील गार्ड की वर्कशॉप में इसको बनाया जा रहा है। ये रेलवे नेटवर्क नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट्स को जोड़ेगा। साथ ही बिहार के किशनगंज के रास्ते NJP के समीप से 5 स्टेट जैसे मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड तक आने जाने में आसानी हो जाएगी। पुल के बन जाने पर इन इलाकों से होकर ट्रेन के जरिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीन की सीमा सहित म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं तक पहुंचने में सुविधा हो जाएगी। ये हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन हिमालयन रेंज में दुनिया के सबसे ऊंचे गर्डल रेलवे पुल का निर्माण करने में सक्षम होगा। रियलिटी में ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट होगा। अब बात आती है हमारे आखिरी और 5वें नंबर की। तो 5वें नंबर पर आता है हमारा दिल्ली लद्दाख रेलवे लाइन। जी हाँ, तो गाइस, क्या आपको पता है कि इंडियन रेलवे न्यू दिल्ली और लद्दाख को सबसे ऊंची रेलवे लाइन से जोड़ने का प्लान बना रहा है। ये इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर के पास से होकर गुजरेगी। यह बिलासपुर मनाली लेह लाइन है। इस रेलवे लाइन की ऊंचाई समुद्र तल से 5360 मीटर तक होगी। ये लाइन लगभग 465 किलोमीटर लंबी होगी। इस लाइन पर 74 सुरंगें, 124 बड़े पुल और 396 छोटे पुल बनाए जाएंगे। साथ ही इसमें 30 स्टेशन होंगे। इसकी सबसे खास बात यह होगी कि यह लाइन इस लाइन पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर टनल के अंदर रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। आधे से ज़्यादा रास्ता टनल में है और सबसे लंबी टनल 27 किलोमीटर की होगी।
इस रूट के जरिए बिलासपुर और लेह के बीच इम्पोर्टेंट प्लेसेस जैसे सुंदरनगर, मंडी, मनावी, किलोंग, कोकसार, कारू, दारचा और उपशी जैसे शहर शामिल हैं। इस रेलवे लाइन के बनने से दिल्ली से लेह 20 घंटों में पहुंचा जा सकेगा। हालांकि इसको बनाने में भी काफ़ी टेक्निक्स का यूज़ किया जाएगा और तकरीबन बर्फ़ में इसको बनाना अपने आप में एक अचीवमेंट से कम नहीं है। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा और काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और अब आप ऐसे 5 रेल मार्गों के बारे में जान गए होंगे जो इंडिया में ऐसी जगहों को जोड़ रहे हैं जहां सिर्फ इमेजिनेशन की जा सकती है, लेकिन अब वहां भी रेलवे लाइंस बिछाई जा रही हैं। ये वाकई अमेजिंग बात है। तो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही ऐसे अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय।